गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल फाइन, वेरी गुड। आपने एक्सरसाइज 7.9 तक कर लिया था, डेफिनेट इंटीग्रेशंस, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस थे। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो इसमें थोड़ा आपको कम टाइम लगेगा। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट यानी कोरस्पॉन्डिंग लिमिट चेंज हो जाएगी, बिकॉज वेरिएबल चेंज होगा तो कोरस्पॉन्डिंग लिमिट भी चेंज हो जाएगी। इसमें मैं ज्यादा लेक्चरबाजी ना दे के मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं, यानी एक्सरसाइज 7.10 से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 7.10। ठीक, तो आप बिफोर वी स्टार्ट, आप बच्चों वीडियो को लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट तो जरूर डालना यार। कमेंट, अच्छे कमेंट लिखने में या लाइक वाला बटन दबाने में आपका क्या पेट्रोल खर्च होता है? नहीं होता ना। बहुत अच्छी बात है। अच्छे बच्चे, ठीक है, अच्छे बच्चे हमेशा लाइक करते हैं और अच्छे कमेंट भी डालते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। तो एक्सरसाइज 7.10 का पहला सवाल x बाई, यहां ध्यान रखो, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैं बताऊं और dx, ठीक है, और लिमिट आपकी 0 से लेके 1 तक है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप ध्यान रखना, आपको देखो ये क्या करना पड़ेगा। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप 2x dx होगा, या पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड आप पहले भी कर दो, बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया बच्चों? तो कोरस्पॉन्डिंग लिमिट कैसे चेंज होगी मैं आपको बता दूं। आप ध्यान से सुनो, ठीक है, हर बात को ध्यान से सुनना, आपको पूरा समझ में आएगा। कहीं बच्चों प्लस माइनस में मेरा कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे सजेशन भेज दें, यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज अकेले में वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर हो ही जाती है, ठीक है ना। बाकी कंसेप्ट क्लियर करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं कहता हूं देखो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी आपने ले लिया, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं एक बॉक्स बना दूं आपके लिए, आई विल मेक बॉक्स, ठीक है ना। ओके, एक्स की लिमिट और यहां x और यहां t लिख दो, ये बढ़िया एक तरीका है। x क्या है, 0 से 1 है तो x 0 लिख दिया और 1 लिख दिया, ठीक। x का लोवेस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो जब देखो ये सब्स्टिट्यूशन वाले से आपको t का नया वैल्यू मिलेगा। जब x इक्वल टू 0 यहां पुट करेंगे तो t कितना मिलता है, 1 मिलता, ठीक है। जब x का वैल्यू ये 1 यहां पुट का तो आपको t कितना मिला, 1 + 1, t इक्वल टू 2। समझ में कहानी? ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। मैं फिर से बता दूं, x पहले लिख दो 1 2 3 1 2 3, या ऐसे डब्बे बना लो, ठीक। x और t वाला सामने, x की 2 वैल्यू और t की 2 वैल्यू नीचे के लिए खाली छोड़ दो। x की लोअर लिमिट यहां लिख दो, अपर लिमिट यहां लिख दो। तो x का वैल्यू लोअर लिमिट यानी 0 आपने यहां रखा, तो 0 + 1 इक्वल टू टी, यानी t का वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली x का जब आपने 1 यहां रखा, t का 2 आ गया। तो यहां पे क्या होगा, 2x dx इक्वल टू dt और x dx इक्वल टू 1/2 dt हो गया। अब समझ आया? तो आई हमारा 1/2 dt आ गया। बिल्कुल मजेदार सवाल है, आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना इजी आपको कहीं मिलेगा। जमीन पे ढूंढो, आसमान में ढूंढो, कहीं पे ढूंढो, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यही मिलेगा, सिर्फ यही। तो 1/2 मैं लिख दूं, ठीक है ना। x dx की जगह 1/2, 1 वर्ड्स आउट, 1/t। अब देखो यहां पे आपको कितना मजेदार, t का वैल्यू 1 से 2 तक, ठीक। ये लिमिट आपकी 1 से 2 होगी। समझ में कहानी? तो न्यू लिमिट्स आर 1 to 2। ये सब्स्टिट्यूशन में काफी सस्ता पड़ता है। अदरवाइज आप फिर वापस x वाला रखो, फिर वापस t का वापस रखो। अब आप सीधा आंसर आ देगा। तो इधर लिख दो, log 1/2 बाहर पड़ा हमारा, ठीक है। ये क्या है, log ऑफ t 1 से लेकर 2 तक, ठीक। समझ में कहानी? अब आपको कुछ करना नहीं, t का वैल्यू वापस x + 1 मत डालना, क्योंकि अब आप नया वेरिएबल, तो अभी आप t का वैल्यू 2 डालो और फिर माइनस करके 1 लिख दो, ठीक है ना। t का वैल्यू तो 1/2, ये क्या हो गया, log 2 - log 1। अब देखो log 1 तो 0 होता है, ये राउंड ब्रैकेट चलेगा, log 1 तो 0 होता है, ठीक है। दिस इज 0, तो आपका आंसर आया 1/2 log 2। ऐसा क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो बहुत मजेदार है, 7.9 से ये ज्यादा मजेदार एक्सरसाइज है। तो चल दो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। काफी मजेदार, काफी मजेदार।
और क्वेश्चन नंबर 2 ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, दिस सीम्स टू बी इंपॉर्टेंट वन, आई कैन गिव इट 2 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग में इसको दे सकता हूं, ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ना आराम से। अब यहां सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा क्योंकि आपको जब हेडिंग देख लिया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो cos फाई रखें टी रखें तो sin फाई डी फाई हमारे पास है नहीं, इसका मतलब sin फाई को टी रखेंगे तो cos फाई डी फाई आ रहा, तो cos फाई डी फाई हमारा काम आ गया, तो पीछे cos का पावर 4 बच गया, तो उसको अलग करो पहले, ठीक है बच्चों, तो मैं पहले इसको अलग कर लेता हूं, बाद में करेंगे काम, ठीक है। तो ये 0 to π/2 मैंने यहां लिख दिया, रूट sin फाई यहां लिख दिया, cos रेज टू 4 फाई यहां लिख दिया, फाई एंड cos फाई डी फाई डी टी डी फाई, ठीक है। अब यहां पे cos फाई डी फाई हमारा काम आ जाएगा, ये t हो जाएगा, इसका क्या करें, ये साइन स्क्वायर का होल cos स्क्वायर का होल स्क्वायर है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, अभी बाद में काम पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन वाला। ये हमारा हो गया दिस इज 0 to π/2 रूट ऑफ sin फाई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और ये cos फाई डी फाई, देखो काफी मजेदार, 0 to π/2 sin फाई, ये अभी देखो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और पूरे का होल स्क्वायर हो गया, cos फाई डी फाई हो गया, ठीक है। अब cos फाई को t रख दो, जस्ट नाउ पुट cos फाई को t, ठीक है ना, तो sin फाई इक्वल टू t रख देंगे, तो ये t इधर भी t, ठीक है, इधर 1 माइनस टी स्क्वायर इधर डी फाई हो जाएगा, ठीक है ना, डी टी। लेट sin फाई इक्वल टू t, तो आपके पास हो गया cos फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। अब दूसरा जो कार्यक्रम है वो आप यही कर लो, क्योंकि बाकी जो काम मैं इधर करूंगा, आई विल मेक अ पार्टीशन ऑफ द बोर्ड, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी रिटन हियर। तो यहां पे देखो बच्चों, जगह बना लेते। पहला हमारा वेरिएबल क्या था, 0 to फर्स्ट वेरिएबल वाज 5, न्यू वेरिएबल इज t, 0 to π/2 था, 0 से लेके π/2 तक था। 5 का मिनिमम वैल्यू, बिकॉज वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू 5 है, तो वेरिएबल दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ 5, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5, तो 0 to π/2, मैक्सिमम वैल्यू इज π/2। अच्छा यहां रखेंगे, व्हेन 5 का वैल्यू 0 है, 5 0 रखो तो t 0 आया, समझ आया। व्हेन 5 का वैल्यू π/2 रखो, sin π/2 इक्वल टू t, यानी 1 इक्वल टू t, यानी t का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब हमारा i विल बी रिटन, इंटीग्रेशन क्या होगा देखो, रूट टी 1 माइनस टी होल स्क्वायर, देयरफॉर i इक्वल टू विल बी रिटन एज, नाउ i इक्वल टू दिस विल बी रिटन एज रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt हो गया, विजिबल, ओके। अब आप ब्रैकेट खोलिए और रूट टी को t का पावर 1/2 मान के ब्रैकेट खोलिए, इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट्स लिखो, लिमिट्स क्या है 0 to 1, लिमिट्स आर 0 to 1। ब्रैकेट खोल दो फटाफट ब्रैकेट खोल दो, ये क्या हो गया 0 to 1, इसको t का पावर 1/2 मान लो, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t4 और dt हो गया। अब फिर ब्रैकेट खोलो, t रेज टू 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 to 1 है, t रेज टू 1/2 माइनस 2t, 2 और आधा मिला के 5/2 हो गया ना, प्लस t रेज टू 4.5 यानी 9/2। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, इवेल्युएट करो, नीचे तो कोई नहीं, 0 ही आएगा, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेशन आपको आता है, तो t का पावर 1/2 क्या होगा, t का पावर 1/2, पावर मिला है तो 3/2, और इधर लिखते हैं 2/3, ये समझ में आई कहानी। माइनस 2 इंटू हो गया, t रेज टू 5/2 में एक मिला है 7/2, नीचे 7/2 हो गया, इधर हो गया 2/7, प्लस t रेज टू 9/2 में 1 मिला है 11/2, 11/2 और 11 इधर आ गया 2/11, ठीक है, ओके। अब ये पूरा आप लिख दो 0 to 1,
तो अब टी का वैल्यू 1 रख दो, फिर माइनस नीचे तो 0, टी का वैल्यू 0 रखेंगे, वो तो खत्म हो जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन परफॉर्म कर दो, लेकिन आपका इंटीग्रेशन सही होना चाहिए, ये इसमें ध्यान रखना। फर्दर कैलकुलेशंस में आपको दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैंने पहले बताया था यहाँ 2/3 टी का वैल्यू 1 रख दो, तो 1 का कुछ भी पावर हो तो 1 ही आएगा। 1 का पावर 3/2, 2 to the 4, 4/7 इंटू 1 का पावर 7/2, 2/11, 1 का पावर 11/2, दिस इज 1/11/2। ओके, तो 1 का कुछ भी पावर डाल दो, द आंसर इज ऑलवेज 1। और फिर माइनस 0 रख दो, 0 वाला यहाँ रखा तो मैंने 0 - 0 + 0, कोई मतलब नहीं, इसका 0 हो जाएगा। ये 2/7 - 4/7 + 2/11। एलसीएम ले लो अभी, 3, 7, 11 ऑल आर प्राइम नंबर। सो एलसीएम अभी मैंने वैसे दिन का मल्टीप्लाई करे तो 231 होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं है, मैंने फिलहाल इसको 3 × 7 × 11 लिख दिया, सो दैट आपका कैलकुलेशन में थोड़ी परेशानी कम हो। तो यहाँ पे इसको इसे डिवाइड किया तो 3 खत्म हो गया, 11 × 7 77 बच गया, 77 को 2 से मल्टीप्लाई किया 154 आ गया। सिमिलरली इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 कट गया, यानी 11 3 33 आएगा, 33 4 132 होता है। इससे इसको डिवाइड किया है, ठीक है ना, तो आपको 11 खत्म हो गया, 3 से 21 बचा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया, द प्रोडक्ट इज 42। आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस द फाइनल आंसर इज 64/231। तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3, साइन इनवर्स 2x / 1 + x², 0 to 1। बच्चों ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप पेज 328 एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 22 में। वो डेफिनेट नहीं था, लिमिट नहीं दी थी, आपको सिर्फ इंटीग्रेट करने को बोला था, ठीक है ना, और आपने किया था। अगर आपको याद रहता है 1-2 महीने की चीजें, तो आप मैं बताऊं x = 10 थीटा में सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा ये मैं तो बोलूंगा उससे थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, फाइनल आंसर लेके आएगा। देखते हैं कौन सा ये आसान पड़ेगा, वो आसान पड़ेगा, ठीक है। तो लेट x = 10 थीटा, x = 10 थीटा रख दो, ये मिटा देता हूं, ठीक है। किया था आपने यहां पे भी, स्टार्टिंग का सेम था, x = 10 थीटा रखा था, ठीक है। तो dx = अच्छा यहां पे बना लो वापस वही कहानी, जहां आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तुरंत बना लो। ये हमारा पहला x था, न्यू वेरिएबल इज t, तो 0 to 1 था, x 0 to 1 था, ठीक है बच्चों। तो वो वाला क्या हो जाएगा, x 0, तो क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, x 0, तो थीटा कितना बताइए, x = 0, ओके, दिस इज थीटा, तो थीटा = tan इनवर्स x, tan इनवर्स 0 1, tan इनवर्स 0 कितना 1 होता है, ठीक है, tan इनवर्स 0 0 होता है, ओके। x = 1, x = 1, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा = क्या हो जाएगा, थीटा = tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 होता है π/4। ये समझ में आई कहानी। x 0 रख दो, थीटा हो गया, देखो यहाँ थीटा tan इनवर्स x है, तो x 0 मतलब थीटा tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, फिर x का वैल्यू 1 है, 1 हो गया यहाँ पे, थीटा = tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 π/4 होता है, यानी हमारी न्यू लिमिट्स 0 to π/4 है, ठीक है। और साथ में ये सिर्फ यही करें, इमीडिएट ये छोटा सा बॉक्स बनाना आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। सो dx क्या हो जाएगा हमारा, dx विल बी sec² थीटा एंड डी थीटा। अब देखो क्या बनेगा, अब i लिखना शुरू कर दो, 0 to π/4 लिख दो, साइन इनवर्स भी लिख दो, 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, dx क्या था, sec² थीटा। देखो बड़ी मजेदार चीज बनेगी, आप डरना बिल्कुल नहीं, और sec² थीटा डी थीटा ये नया काम बन गया। ये 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, इट लुक्स tan 2 थीटा 1 + tan² थीटा। अब ये क्या है, विद इन ब्रैकेट क्या बन गया, सोचो सोचो सोचो, मैं लिख रहा हूं उसके पहले सोच लेना, ठीक है। सोच लिया, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी ऐसी बातें सोचते हैं, यही सोचा था तो बहुत अच्छा सोचा था, गलत सोचा था तो आप क्या करना, एक चार्टा खुद ही मार लो, ठीक है। sec² 2 थीटा,
और डी थीटा हो गया, सेक इसको थीटा डी थीटा। ये क्या बन गया, 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आपको मिल गया 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैं 2 बाहर ले लूं, कौन परेशान करे 2 को। 0 to π/4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा। कैन यू इंटीग्रेट इट नाउ, बताइए, सोचिए, आपके पास इंटीग्रेशन के कितने मेथड थे, 3 मेथड थे, स्पेशली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन बाय पार्ट। एक यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, वो तो कोई स्पेशल मेथड नहीं था, बाकी कुछ इंटीग्रेशन ऑफ सब स्पेशल फंक्शन वगैरह वगैरह, बट वो तो कुछ ऐसा ही था, फॉर्मूला था। बट अभी 3 मेथड में कौन सा लगेगा, सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन, कौन सा लगेगा बताइए, बताइए बताइए। ये बाई पार्ट लगेगा, किया था आपने ऐसा, इसी में क्या था, ठीक है। 2 बाहर लिख दो, 0 to π/4 कर लेंगे। अब बच्चों देखो, 2 मैंने बाहर लिख दिया, फिश डी फिश, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू, ये आइलर का फंडा लगेगा, थीटा इसमें आता है, एल्जेब्राइक फंक्शन में आता है, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो सेक इसको थीटा का इंटीग्रेशन कौन होता है, tan थीटा, tan थीटा, ठीक। अब यहाँ पे कुछ कहानी बनेगी, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, मैं इसको एक साथ इसको कर लूँ, ठीक है। ये 0 to π/4 होगा, अलग कर लेंगे इसको, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1, इंटीग्रेशन इज tan थीटा, ओके, डी थीटा, और ये पूरा मैंने बाहर लिख दिया, और 0 to π/4, अभी इसका हुआ नहीं, ठीक है बच्चों। यहां पे मैं 2 लिख दूं इधर, इसको कैलकुलेट कर ले, क्या दिक्कत है, π/4 tan π/4, π/4 tan π/4, और -0 इंटू, तो मैंने -0 यहां लिख दिया, कोई 0 इंटू tan 0, वो तो 0 हो गया ना। ये क्या हो गया, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log, या तो माइनस का log ऑफ cos थीटा या प्लस का log sec थीटा होता है। तो यहां पे ये माइनस, ये तो पुराना है, तो क्या होगा, माइनस log ऑफ सेक थीटा। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है बच्चों। अब आप करेंगे सेक थीटा, ओ हो, ये अलग, और उसका साइज काफी बड़ा कर दो, उसका साइज काफी बड़ा कर दो, ठीक है। ये हो गया 0 to π/4, 0 to π/4। अब देखो सेक π/4 कितना होता है, cos π/4 का रेसिप्रोकल, cos π/4 1/√2, ये √2 होता है। सेक 0 cos 0 का रेसिप्रोकल, तो cos 0 होता है 1, तो सेक 0 भी 1 होता है, ठीक। अभी π/4 tan π/4, दिस हैज गिवन अस 2 बाहर पड़ा, ये हो गया π/4 इंटू 1, यानी मैंने लिख दिया π/4 इंटू 1, अभी लिख दो, लिखना है तो बाद में अगली बार इंटू 1, माइनस, अभी क्या करेंगे, log ऑफ सेक π/4, मोड लगाओ मत लगाओ, बिकॉज सेक π/4 इज पॉजिटिव क्वांटिटी, माइनस log ऑफ सेक 0, ठीक है। 2 बाहर पड़ा है, π/4 log ऑफ, माइनस बाहर, दिस इज log ऑफ √2 माइनस log ऑफ 1, log 1 0 होता, मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, तो क्या हो गया 2 इंटू, ये हो गया π/4 माइनस log √2, अब इसको तो मार दो, बिकॉज इसका वैल्यू 0 होता है, नोट राइट इट। ये हो गया, ब्रैकेट खोल दिया, π/2 माइनस 2 log √2। अब ये 2 इधर आ जाएगा, तो √2 का पावर 2 हो जाएगा, √2 का पावर 2 होता है, तो π/2 माइनस log 2। एक बार मैं आंसर देख लेता हूं, ठीक है ना, कहीं गड़बड़ है कि नहीं देखते। π/2 माइनस log 2, तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही आंसर था, और ये इसको मैं 3 स्टार रेटिंग दूंगा, आई गिव इट 3 स्टार या 2 स्टार तो दे ही दो, ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी मजेदार था, आपको log की भी कुछ चीजें सीखने को मिली, डेफिनेट वाला सीखा, सब्स्टिट्यूशन वाला सीखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा था इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में बच्चों। इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप x+2 की जगह t रख दो, देखो x+2 की जगह t रखते हैं, x+2 की जगह t रखते हैं,
ठीक है, तो dx इक्वल टू आपका आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसकी जगह आप क्या करेंगे, इसकी जगह t हो जाएगा यानी रूट टी हो जाएगा। इस x की जगह क्या लिखेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस टू, तो आपका बनेगा t माइनस टू रूट टी डी टी, फिर ब्रैकेट खोलना t रूट टी माइनस टू रूट टी, तो t का पावर 3/2 माइनस 2t का पावर 1/2 हो जाएगा। एक और तरीका है, एक और तरीका है, मैं बताऊँ आपको, दोनों में कोई मेथड अपना लेना, आपका एक ही आंसर आएगा। लेकिन मैं एक चीज आपको एडवाइस करना चाहता हूं, आप अभी जो मेथड करेंगे अपनी होमवर्क में, एग्जाम में भी वही मेथड यूज करना, नहीं तो ऐसा नहीं नया एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है। इसमें लेट x प्लस टू इक्वल टू मैं करूं अगर टी स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये हट जाएगा, ओके, x प्लस टू की जगह टी स्क्वायर हो जाएगा, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। और यहां कोरेस्पोंडिंग लिमिट ध्यान रखना बच्चों, लिमिट वो तो आप यही बॉक्स बना लो, बुक में बॉक्स नहीं बनाया, अलग अलग तरीका अपना, सभी टीचर का अपना अलग अलग स्टाइल होता है, किसी को कोई सिंपल लगता है, किसी को कोई मेथड सिंपल लगता है। मैं तो बोलूंगा वही मेथड सिंपल है जो बच्चों को सिंपल लगता है। x का वैल्यू आपका 0 से लेकर 2 था, तो t का वैल्यू क्या हो गया सोचो, ठीक है ना। वन x इक्वल टू 0 यहां रखिए, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू √2, आप माइनस का लेना नहीं प्लस का लेना, √2, ठीक है। वन x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2 टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 2 आएगा। डोंट टेक नेगेटिव वैल्यू, 0 to 2 है यहाँ पे, ठीक है ना, तो पॉजिटिव ही रखना, ओके। तो हमारा आई कुल मिला ये सब रेडी हो गया, √2 से 2 हमारा लिमिट हो गया। वो क्या बनेगा, x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, वहां पे वो कहीं लिख दो, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 या कहीं लिख देना, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं i इक्वल टू हमारा √2 से लेकर 2 तक x की जगह हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, और x प्लस 2 की जगह हो जाएगा टी स्क्वायर, और dx की जगह 2t dt होगा, क्या होगा बताइए, dx की जगह क्या होगा, हाँ ये दिस इज x प्लस 2 जो अंडर रूट है ना टी स्क्वायर x प्लस, और ये हो जाएगा 2t dt, ठीक है। अब कुल मिला के ये हो जाएगा, ये 2 में बाहर भेज दूं, 2 इज सेंट आउट, √2 से 2 तक ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, ये t इंटू टी मिला के टी स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट खोल दो, क्या हुआ t4 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो यहां पे फ्रैक्शन नहीं मिली आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर फ्रैक्शनल पावर होती, थोड़ा दिक्कत हो जाए, दिक्कत अभी भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत, बिकॉज लिमिट्स आपकी रूट में है। तो यहां पे मैं क्या कर दूं आगे आपके लिए, 2 को बाहर रख दो, कोई समस्या नहीं है, t का पावर 5/5, t 5/5 और माइनस t³ माइनस t³/3, और √2 से लेकर 2 तक आप इवेल्यूट करेंगे। अब इवेल्यूशन में मैं वीडियो को पॉज करके फटाफट कैलकुलेशन कर देता हूं। इंटीग्रेशन आपका सही है, 4 में से 3 नंबर आपको पक्का मिल गया, ठीक है। अब आप खुद ही करो, वीडियो को पॉज करके जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, यानी गणना कीजिए, इनके मान रखिएगा, इनके वैल्यू रखिएगा। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, हियर देयर वाज 2t स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन इज 2t³/3। अब परफॉर्म कर दो, मैंने इसको अलग कर लिया, 2 इंटू ये 2 पूरे में बाहर ले लिया, ठीक है बच्चों, ओके। अब इसका 1/5 बाहर लेकर t की जगह मैंने एक बार 2 रखा, माइनस करके t की जगह √2 रख दिया, ठीक है ना। पहले इसी को इवेल्यूएट कर लिया, फिर -2/3 करके फिर t की जगह 2 रख दिया, और ठीक है ना, फिर t की जगह √2 रख दिया, ठीक है, 2³ माइनस √2 का क्यूब। अब आप आराम से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी गणना कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा बता देता हूं आपको साथ साथ, 1/5 लिख दिया, 2 का पावर 5 32 होता। अब ये √2 का मतलब क्या होता है, देखो ये मैं बताऊं, √2 का पावर 5 का मतलब है, √2 का मतलब होता है 2 का पावर 1/2, और उसका पावर हो गया 5, कुल मिला के कितना हो गया, ये 2 का पावर 5/2, 5/2 मतलब होता है 2⁻²² है ना, तो 2 + 1/2 बच्चों, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 2 का पावर 1/2, यानी 4√2 हो गया, 4√2, समझ में आया। तो दिस आई राइट -4√2, दिस इज 4√2, ठीक है। अब -2/3 इज हियर, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, 8 माइनस ये क्या हो गया, 2 का पावर क्या 3/2 हो गया, 2⁻1/2,
देखो मैं यहाँ कर दूँ इसी को 3 कर दूँ, यहाँ 3 कर दूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं इसकी, तो ये पावर 3/2 हो गया। पावर 3/2 का मतलब 1.5, पावर 3/2 मतलब 1 + 1/2 यानी 2 × 2 का पावर 1/2 × 2 का पावर 1/2 यानी 2√2, तो ये 8 - 2√2 हो गया। अब यहाँ पे ऐसे अब आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। √2 वाले कर लो, बिना √2 वाले कर लो, ठीक है। ये आप करो, अभी ब्रैकेट खोलना करना कर तो पड़ा, √2 वाला पास कर लो और बिना √2 वाला पास कर दो, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा √2, फटाफट कर दो, 2 बाहर रखो फिलहाल। इस क्वेश्चन में ओनली कैलकुलेशन ही था, ज्यादा दिक्कत नहीं थी, यहां तक कर दिया आपने। मैंने ब्रैकेट खोल दिया, 32/5 - 4√2/5, 8 to the 16/3 माइनस का प्लस 2 to the 4√2/3। अब सभी में एलसीएम ले लिया, 5 5 3 3 एलसीएम इज 15, तो 15 जब एलसीएम आया है, 15 को 5 से क्या 3 3 × 32 96, 15 को 5 से क्या 3 3 × 4√2 12√2 हो गया माइनस का, 15 को 3 से क्या 5 16 5 80, 15 3 से क्या सॉरी 15 को 3 से क्या 5 और 5 × 4√2 यानी 20√2 आ गया। 96 में से 80 माइनस हो गया 16 और ये 12√2 माइनस का 20√2 प्लस का बच गया आपका 8√2। इस पूरे में 8√2 कॉमन आ गया, 2/15 पहले था, 8√2 बाहर आ गया, इसका तो 1 हो गया, लेकिन इसका आपको 16 भाई देखो 16 को डिवाइड करते हैं, 16 को 8√2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, ऊपर क्या 2 बच गया ना, तो आपको 2/√2 आ गया। 2/√2 क्या हो गया, √2 होता है, 2 की जगह √2 × √2 लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर 2 × 8 16 √2/15 ब्रैकेट में √2 + 1। कैलकुलेशन में थोड़ा लोचा हुआ था, कैलकुलेशन में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ पे मेन चीज आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन 1 नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 sin x / 1 + cos x, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। यहां पे आप देखेंगे, देखो cos x को अगर t रख दें, cos x = t, लेट cos x = t, तो sin x dx - dt, तो माइनस sin x dx = dt होता है, sin x dx = -dt हो जाएगा, समझ आई कहानी, -sin x dx = dt, तो sin x dx = -dt हो जाएगा। यहां पे करेंगे, x का वैल्यू 0 था, x का वैल्यू π/2 था। अब यहां पे cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है और cos π/2 0 होता है, 1 to 0, तो लिमिट विल बी 1 to 0, तो आई विल बिकम -1 से लेके 0 तक क्या हो गया, ऊपर dt यानी 1/1 + t² dt हो गया। ये किसका बताइए, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस, या फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स t का, ये इंटीग्रेशन इसका होता है और 1 to 0 होता है। अब देखो बच्चों माइनस बाहर पड़ा है, tan इनवर्स 0 - tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 होता है 0 और माइनस का ये tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 होगा। तो कुल मिला के योर आंसर इज π/4, आपका आंसर π/4 है बच्चों, माइनस का π/4 है, π/4 प्लस का माइनस, तो π/4 ओनली प्लस का। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। काफी इजी क्वेश्चन था ये, आराम से करना, और मुझे ये 2 नंबर का क्वेश्चन लगता है 2 स्टार रेटिंग आप इसको दे सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 स्टार रेटिंग। क्वेश्चन 6 0 to 2x + 4 - x²। यार बच्चों सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, डेफिनेट तो बाद की बात है, आपको इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसके लिए आपको ये कौन सा लग रहा है, ये स्पेशल इंटीग्रेशन हमने पढ़े थे, 6 फॉर्मूले थे, उनमें कोई एक था। सो लेट्स मेक परपेंडिकुलर। अभी यहाँ सब्स्टिट्यूशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ प्रतिस्थापन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मैं इसको पहले 0 to 2 लिखूंगा 1 देखो x² नेगेटिव है, अब x² नेगेटिव है, अंडर रूट होता तो साइन इनवर्स थोड़ा आंसर आता, चाहे x² नेगेटिव, तो साइन इनवर्स का नहीं मतलब वो जो है ना, ये लोग a² - x² या a² + x² या tan इनवर्स का कुछ भी आ सकता, ठीक है बच्चों, ठीक है। शुरू के 3 फॉर्मूले जो बिना अंडर रूट वाले थे, तो मैं पहले -x² को मैं यहाँ ले दूं, यानी सारी x² मैंने -x लिख दिया। अब यहाँ पे बच्चों ये 4 तो मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है,
एक्स स्क्वायर का जब कोएफिशिएंट 1 होता है तो बी कितना होता है, एक्स का कोएफिशिएंट का आधा। एक्स का कोएफिशिएंट या कितना है 1 है, तो 1 का आधा 1/2, यानी बी इज 1/2। तो मैं 1/2 इसको यहाँ ऐड कर दूं 1/4। तो मैंने कुल मिला के यहाँ पे यहाँ कितना है -1/4 लिखा है, माइनस बाहर है तो मुझे +1/4 वहां लिखना पड़ेगा। वहां पर आई हैव टू रीराइट +1/4, ये dx मैंने यहां कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा 0 to 2, दिस विल बिकम 16 + 1 17/4। 17/4 बोले तो मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा √17/2 का स्क्वायर लिख दूं, ये हो जाएगा x - 1/2 का स्क्वायर। अब यहां पे आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/a² - x² क्या होगा 1/2a log ऑफ a + x / a - x। 1/2a log ऑफ, यहां लिख देना, क्या लिखोगे आप फॉर्मूला बगल में लिख देना, सिंस, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² क्या होगा dx होगा 1/2a log ऑफ a + x / a - x। ये वाली चीज आप लिख देना, प्लस c, यहाँ c होगा नहीं बिकॉज दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आप लिख देना। देयरफॉर यहाँ पे i इक्वल क्या, i क्या बनेगा 1/2a, a बोले तो दिस, a बोले तो √17/2, तो उल्टा करेंगे तो 2/7 √17, 2/√17, ठीक है। 1/2a का मतलब 1/2a, ठीक है ना, तो 1/2 तो फ्री में लिखना पड़ेगा ना, ओके। दिस विल बी 1/2 इंटू a कितना, यहां मैं लिख दूंगा √17/2, ऊपर जाएगा 2/√17 लिख दूं, या अगली बार करें, चलो अगली बार करें, ठीक। log ऑफ a + x, a कौन है √17/2, अब यहां पे काफी कैलकुलेशन लगेगा, प्लस x कौन है ब्रैकेट x - 1/2, और यहां पे a - x √17/2 माइनस, और ये क्या होगा बाहर माइनस है तो x + 1/2 बन जाएगा, ठीक है। और ये कहां से कहां करें, ये लिमिट कर दो यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक। अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गणना करनी पड़ेगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 यहां कैंसिल कर दो, आपका √71/√17 आ जाएगा। करो कैलकुलेशन करो, आप भी, आप इनकी गणना कीजिएगा। हाँ, अब देखिए यहां पे एलसीएम लिया 2, तो √17 + 2x - 1, नीचे भी एलसीएम 2 आ गया, √17 - 2x + 1 आ गया, तो एलसीएम वापस कैंसिल हो गया। या मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, ऊपर नीचे इसको लोग के सामने की क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सारा काम आसान हो जाएगा। अब 0 to 2 में इवेल्युएट कर दो, यहां पे पहले आपने x की 2 रखा, तो √17 + 2 to the 4 - 1 आपको मिला, फिर उसका 3 नीचे -4 + 1 मिला -3, माइनस ये 0 रख दो पूरे में, √17, ये x खत्म हो गया, √17 - 1 डिवाइड बाई √17 + 1 हो गया। अब ये log m - log n, तो ये इसको आप m मानेंगे, इसको n मानेंगे, इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो log m/n यानी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड किया, तो ये इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा, √17 + 1 ऊपर, √17 - 1 नीचे आ जाएगा। इसको ब्रैकेट खोला, मल्टीप्लाई किया, √17 × √17 17 प्लस √17 × 1 प्लस 3 √17 मिला के 4 √17, ठीक है बच्चों, प्लस 1 × 3 3 और 3 + 17 20 हो गया। सिमिलरली नीचे 20 - 4 √17 हो जाएगा। अब यहां पे मैं बताऊं, ऊपर इसमें 5 कॉमन है, नीचे भी 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन अंदर 4 + 5, सॉरी ऊपर 4 कॉमन, नीचे भी 4 कॉमन है, तो अंदर आ गया 5 + 4 √17, नीचे आ गया 5 - √17। अब ये आंसर आप छोड़ सकते हैं क्योंकि फालतू का भी टाइम वेस्ट करना है, लेकिन किताब वाले को संतुष्ट नहीं है। आपने मैथ का फंडा पढ़ा था कि डिनोमिनेटर शुड बी ए रेशनल, डिनोमिनेटर शुड बी ए रेशनल नंबर, इट शुड नॉट बी इरेशनल। यानी 9th क्लास में आपने पढ़ा था डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना, यानी इसको ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऊपर नीचे 5 + √17 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं भी करूँ आपके लिए, तो मैं लिखूँ 1/√17 log ऑफ क्या होगा, बड़ा कर दे कम, 5 + √17
बाई 5 माइनस रूट 17 इंटू 5 प्लस रूट 17, जगह की कमी हो रही है, 5 प्लस रूट 17 बच्चों, थोड़ा ब्रैकेट ऐसे लगा दें। अब यहां पे देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैं लिख दूं यहां पे, जगह देखते हैं बच्चे की, 1 बाई रूट 17 log ऑफ a स्क्वायर। अब मैं मोड लगाऊंगा नहीं, बिकॉज आई नो दीज क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, 5 ग्रेटर देन रूट 17, ठीक है ना। लगाओ तो कोई क्राइम नहीं किया। a स्क्वायर बोले तो 25, 2ab यानी 2 इनके प्रोडक्ट डबल लिया, 2 बजा 10, 10 रूट 17, 10 रूट 17 प्लस बी स्क्वायर बोले तो 17, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 17। अभी कितना हो गया देखो, 25 प्लस 17 42, 25 प्लस 17 हो गया 42। तो 1 बाई रूट 17 log ऑफ 42 प्लस 10 रूट 17 डिवाइडेड बाई ए। 25 में से 25 माइनस 17 आपको मिला 8। ओके, अब आंसर देखते हैं। व्हाट इज आंसर नाउ, लेट्स सी। एक बार कैलकुलेशन चेक करो बच्चों, 42 प्लस 10 रूट 17 बाई 8। अब यहां पे एक कहानी और बनेगी, 42 में ऊपर नीचे 2 कॉमन आएगा, यहां पे 2 कॉमन आ रहा है तो 21 प्लस बचेगा 5 रूट 17 बाई 4 हो जाएगा। आई कैन राइट हियर नाउ, 2 कॉमन ले लो तो 1 बाई रूट 17 विजिबल और नोट आई डोंट नो। देखते ये ऊपर 2 कॉमन आ गया, बच गया 21 प्लस 5 रूट 17 बाई 4, ब्रैकेट लगा दो, गोल वाला लगाओ, दिस इज द आंसर। ओके, 21 प्लस 5 रूट 17 बाई 4 इज द आंसर। अभी भी दिख रहा है। ओके, नोट कर लो, वीडियो पॉज कर नोट कर दो। कैलकुलेशन बिल्कुल बकवास, मुझे एकदम घटिया क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन में बड़ी परेशानी होती है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान। इधर आप देखो, यहां पे भी परपेंडिकुलर कहानी देखो, 1 बाई क्वाड्रेटिक, 1 बाई क्वाड्रेटिक में नीचे वो 3 बिना अंडर रूट वाला, 3 अंडर रूट वाला था, वो स्पेशल फंक्शन थे, आपने पढ़ा था, ठीक है ना, सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो मैं उन्हीं में से कोई लगेगा, -1 टू लेट मी कंप्लीट द स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 n प्लस 4 हो गया। ठीक है बच्चों, ये अभी मैं ज्यादा लेक्चर वाइज ना देके सीधा, बिकॉज अभी ऐसी आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखूंगा, प्लस में 2 स्क्वायर लिख दूंगा। अब ऐसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करना तो कर लो, ना करना तो आपकी मर्जी है। सीधा अगर आप इंटीग्रेट कर सकते कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप x प्लस 1 की जगह टी रख दो तो dx dt आ जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर 2 स्क्वायर, आपको tan इनवर्स टी वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो मैं अभी नहीं करूंगा, मैं सीधा करूंगा 1 बाई ए यानी 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई ए। x बोले तो मैं ब्रैकेट लिख दूंगा x प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना। अब ये मैं -1 से 1 तक इवेल्युएट कर दूंगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। 1 बाई 2 इज आउट, फॉर्मूला लिख देना चाहिए, tan इनवर्स x बाई ए वाला, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई 2 और माइनस tan इनवर्स -1 प्लस 1 बाई 2। मतलब ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 बाई 2 tan इनवर्स, क्या हो गया tan इनवर्स 1, ये tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4। तो आपको 1 बाई 2 मैं यहां लिख दूं और अंदर पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है, ठीक है ना। तो आंसर इज पाई बाई 8। ये बिल्कुल छोटा और सस्ता, बहुत जल्दी आंसर आ गया। तो उम्मीद के खिलाफ जल्दी आंसर आ गया, पाई बाई 8 इज आंसर। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, sorry there was a problem with camera, okay let me repeat again the question, ठीक है ना। so 1 by x is equal to 2x plus 5, या -1 to 1 है, परपेंडिकुलर स्क्वायर वाला कोई काम कर दिया हमने, इसको +5 की जगह मैंने +1 एंड 4 कर दिया। ये वाला चीज, ये वाला यहाँ से आता है x प्लस 1 का होल इसका बन गया और 4 की जगह 2 इसको लिख दिया। अब ये बच्चों tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए वाला, x बोले तो ब्रैकेट, तो 1 बाई ए मीन्स ये 2 है ना, a मीन्स 2,
ठीक है, 1/a tan इनवर्स x प्लस x बाई ए यानी tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2। अब वहां पे 1 और -1, एक बार x की जगह 1 रख दो, tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स, फिर ये -1 रख दो, -1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1 2, 2/2 1, -1 प्लस 1 0, 0/2 0। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 आपको मिला। tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स होता है 0, ठीक है ना, tan इनवर्स 0 होता है 0। द आंसर इज π/8, द आंसर इज π/8 बच्चों, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, 1 to 2 1/x minus 1/2x is equal e raised to 2x. This question has 3 star rating. I will give it a 3 star rating बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा आपको लग रहा है, इसकी शक्ल से आपको लग रहा है ये कौन सा EX वाला है, ब्रैकेट में fx प्लस f' वाला। यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, आपने EX वाला पढ़ा था लेकिन e raised to 2x कहीं था नहीं, ऐसा जिंदगी में देखा, एक आध जगह देखा होगा, लेकिन अब आपने e raised to 2x नहीं देखा। एक काम करूंगा मैं आपको, मैं रख दूंगा 2x को t रख दूंगा, 2x को t रख दूंगा। तो अभी हमारे पास क्या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/2 dt हो जाएगा। ये एक कहानी बन गई अलग। अब यहाँ पे हमने नया वेरिएबल लेके आए हम लोग, न्यू वेरिएबल इज t, तो पुराना था x, नया है t। x का वैल्यू 1 था, 2 था, तो t कितना हुआ, x 1 रखा तो t हमारा 2 हो गया, x जब 2 है तो t हमारा 4 हो गया। कहानी में दर्द बनेगा, कहानी में दर्द होगा, लेकिन दर्दनाक, शर्मनाक, खतरनाक, ये नाक वाली चीजों के आप पीछे पड़ जाओ तो आप सुख पाओगे जिंदगी में। तो आई क्या बना, देखो यहां बड़ी मजेदार चीज बनेगी आपके लिए। 1/2 बाहर लिख दूं, 2 से 4 लिख दूं, एक देखो तो x की जगह क्या होगा, या x की जगह मैं लिख दूं और x की जगह 1/2 होगा, x की जगह 1/2 ये हमें जरूरत पड़ेगी। 2x इक्वल t, x की जगह t/2, सॉरी x की जगह t/2 हो जाएगा। समझ आया, जहां x है वहां t/2 लिख देंगे। तो ये 1/t/2, 1/t/2 माइनस 1/2 इधर है, और t/x² बोले तो t²/4 लिख दो। अब e रेज टू t हो गया, dt हो गया। यहां पे क्या होगा, ये t²/2 हो गया, ऊपर गया 2/t²। यहां बच्चों देखो बहुत मजेदार चीजें बन रही है, रोचक चीजें। ये बन गया 2/t, ये बन गया देखो कटा t²/2 तो बन गया 2/t² बन गया, सॉरी so by 2/t², sorry there was a phone call, sorry for interruption, e raised to t dt। अब मैं 2 बाहर ले जाऊं तो ये 2 उनका इंतजार करा, if I take 2 out और 2 और 1/2 खत्म हो जाएगी, यानी यहां से 2 कॉमन लूं तो मैं 1/2 लिख दिया, 2 मैंने यहां लिख दिया, 2 to 4 लिख दिया, ये 1/t माइनस 1/t²। अब देखो, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा देखने में ना। अब इसको मैं ft ले लूं तो f' है ना, तो कंसिडरिंग तो आपका आंसर आ जाएगा e रेज टू t 1/t। समझ में आया? ओके, ये मैंने इसलिए लिखा बिकॉज आई हैव स्विच्ड ऑन नाउ, हेलोजन लाइट मैंने ऑन कर दी है, तो बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम विद कैमरा, लाइट का प्रॉब्लम था। ओके, इट इज स्टिल डे टाइम, इट्स 1 PM बाय माय वॉच नाउ। ओके, ये कट गया, यहां लिख दो टेकिंग 1/t इज ft, या ft इक्वल टू मैं 1/t ले लूं तो f' हमारा क्या बनेगा, माइनस का 1/t² बन गया ना, ठीक है। सो यहां लिख दो क्लियरली इट इज ऑफ द फॉर्म, क्या हो जाएगा, e रेज टू t ft, या नीचे लिख देते e रेज टू t ft प्लस f' dt इक्वल टू e रेज टू t ft। दिस आंसर। सो हमारा i क्या बनेगा, देयरफॉर i विल बिकम
ये हमारा क्या बनेगा 0 2 to 4 तो है ना, e रेस टू टी इंटू 1/t और वो हो जाएगा 2 to 4। नाउ परफॉर्म कैलकुलेशन, अब आप गणना कीजिएगा 2 to 4 यानी मैं e रेस टू टी बाई टी कर दूं इसको मैं, ठीक है ना। अभी गणना कीजिएगा आप। अब ये तो कैलकुलेशन बाकी थी जो आपने कर ली होगी, मैंने थोड़ा वीडियो पोज करके किया है, तो कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं। ई टी का 4 रखा तो ई 4/4 माइनस ई स्क्वायर बाई 2 इतना छोड़ दो चलेगा। थोड़ी सजावट कर दो, दुनिया सजावट में मरती यार, कर दो। तो मैंने एलसीएम ले लिया है ई 4 माइनस 2 ई स्क्वायर। नाउ टेक ई स्क्वायर कॉमन, द आंसर इज ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 2/4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। सवाल नंबर 9 और 10 एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, ABCD वाले हैं, बहु विकल्प वाले सवाल हिंदी में बात करें तो। क्वेश्चन 9, x माइनस एक्स क्यूब बाई 1/3 डिवाइड बाई x4। बच्चों ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने एक बार आपको कराया था या फिर जब भी, ये और भी आएगा। इसको मैं 3 स्टार रेटिंग दूंगा, 3 स्टार या 2 स्टार तो दे ही दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं एग्जाम में। जब पावर फ्रैक्शन में हो, बाइनोमियल हो, इफ देयर इज ए फ्रैक्शनल पावर, तो आप देखो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 3, यानी एक्स क्यूब आप कॉमन ले लो ऊपर वाले में, नहीं कॉमन तो भी लो, एमसीक्यू है बट इट विल टेक, ये 4 नंबर का बनता है बच्चों, ठीक है ना। तो मैं इसमें x4 कॉमन, एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ 1/3, अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बाद में पड़ेगा। तो मैं एक्स क्यूब अगर कॉमन ले लूँ, यहाँ x बाई एक्स क्यूब क्या बनेगा 1/x स्क्वायर और -1 बन जाएगा, ठीक है। अब ये पूरे में कॉमन लिया मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/3 लिख दिया, ठीक है। और नीचे तो x4 हो जाएगा, थोड़ा लंबी करता हूं इसकी टांग, 1/3, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब आप देखो ऊपर का ब्रैकेट खोल लो, वापस वही आ रहा है x माइनस एक्स क्यूब आ गया। फिर क्या करना आप, सिंस ये एमसीक्यू है तो मैं ज्यादा इसमें मैं करूंगा नहीं, ठीक है बच्चों। यहाँ एक्स क्यूब इंटू ये पावर 1/3, इधर x हो गया ना, यहां हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा छोटा लिख दूं आपको समझना, 1/3 से 1 तक और x इंटू 1/x स्क्वायर -1, इसका पावर 1/3 है और नीचे x4 है, dx हो गया, कट के नीचे x क्यूब हो जाएगा। अब मैं यहां लिख दूं इसको, ये आपका ऑप्शन पड़े, आपको कोई नहीं चल रहा है। हाँ नीचे अब ये क्या बन गया, दिस इज बिकम 1 बना, 1/3 बन गया, ऊपर बन गया 1/x स्क्वायर -1/1/3, नीचे बन गया x क्यूब dx। अब बच्चों देखो इसको गंदे वाले को t रखना ना, 1/x स्क्वायर -1 को आप t रखेंगे। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट 1/x स्क्वायर -1 की जगह मैं t रख दूं, ये क्या बनेगा, व्हाट विल इट बिकम। अब ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू उसकी भी कर दो आप, कितना होगा देखो, x और t, x का वैल्यू 1/3 था, x का वैल्यू 1/3 था और 1 भी था, x का वैल्यू 1 भी था। जब x का वैल्यू 1/3 है, इसमें रख दो t कितना आ रहा है, t विल बी 1/3 मीन्स 1/9 -1 आ जाएगा, 1/3 इसको 1/9 -1 इक्वल टू t, और 1/1/9 1/1/9 हो जाएगा माइनस इक्वल t, ये 9 -1 9/1 -1 यानी t इक्वल टू 8 हो जाएगा, t इक्वल 8, ठीक है बच्चों। और x का वैल्यू 1 है, 1/1 माइनस तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगा 8 to 0, वो तो कर देंगे। ये क्या हो गया 1/x को क्या, x का पावर -2 -1 को t लेंगे, ये सेम ही है ना, तो -2 इंटू एक्स का पावर -3 dx हो जाएगा, dt हो जाएगा ना, ठीक है ना। यानी -2/x क्यूब, दिस विल गिव अस -2/x क्यूब dx इक्वल टू dt। तो dx क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी हमारे पास 1/x क्यूब है, 1/x क्यूब है ना, ये तो t हो जाएगा, तो 1/x क्यूब dx इक्वल टू -1/2 dt, इतना हो गया 1/x क्यूब dx इक्वल -1/2 dt हो गया, ठीक है बच्चों। अब i, नाउ जस्ट सी व्हाट इज योर i, i क्या बना, -1/2 में बाहर लिख दूं, -1/2 में बाहर लिख दूं,
8 से 0 लिख दूं, सॉरी दिस इज टी यानी टी क्यूब, और ये क्या है, वो कुछ नहीं है, टी क्यूब दैट्स टी रेज टू 1/3, सॉरी टी रेज टू 1/3 dt हो गया, टी रेज टू 1/3 dt हो गया। फर्दर कुछ दिक्कत नहीं है, मैं -1/2 यहां लिख दूं, इंटीग्रेंड टी रेज टू 1/3 का क्या होगा, 1/3 में 1 मिला 4/3, तो टी रेज टू 4/3 यहां हो गया, ठीक है, और 4/3 नीचे आया तो वो 3/4 यहां बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 8 से लेके 0 तक, 8 से लेके 0 तक, दिस हैज बिकम -3/8, दिस हैज बिकम -3/8। अब यहां क्या हो जाएगा, 0 का पावर कुछ भी होगा, 0 का पावर 4/3 एंड यहां -8 का पावर 4/3 हो जाएगा। राउंड ब्रैकेट सफिशिएंट नाउ, ये क्या हो जाएगा -3/8, 0 का मारो गोल ही, ये -8 की मैं लिख दूं 2 क्यूब, 8 को मैं लिख दूं 2 क्यूब, 2 क्यूब का पावर 4/3, कितना हुआ, दिस 2 क्यूब 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 कैंसिल, 2 रेज टू 4 हो गया, दिस इज माइनस, और ये माइनस था, दिस वाज माइनस ऑल्सो, ठीक है, तो -2 का पावर यानी माइनस का कितना हुआ, हाँ व्हाट हैपेंड हियर, 2 क्यूब 2 रेज टू 4 16, लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर, ओके 3/8 इंटू 16 हो जाएगा, 3/8 इंटू 16, तो -3/8 इंटू ये 2 क्यूब 8, 2 क्यूब से कट गया, 2 रेज टू 4 -2 रेज टू 4, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 16 बाई 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 इंटू 2, आंसर 6। चेक वेदर इज देयर 6 ऑप्शन में, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। काफी बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर का बनता ही एमसीक्यू जैसा लगता नहीं मुझे, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 में। हाँ बच्चों, कहीं कहीं अब किसी किसी बुक्स में गलत आंसर दे रखा है, मेरी बुक में आंसर दे रखा है डी, आंसर 4 दे रखा है, तो आंसर करेक्ट करो, आंसर करेक्ट आंसर इज 6, नोट करना, करेक्ट आंसर इज 6, कहीं मिस्टेक मुझे लगती नहीं है, मेरी बुक में आंसर 4 दे रखा है, बट मैंने सारा चेक कर लिया है, करेक्ट आंसर इज 6, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्शन कर लेना अपनी बुक में अगर गलती है तो। क्वेश्चन 10, मजेदार क्वेश्चन, काफी मजेदार, आपका दिमाग घुमाने वाला। f(x) दिया t sin t dt 0 to x, देन f dash x क्या है। जनरली हम लोग इतना ही सोचते हैं इसको इंटीग्रेट कर दूं वो हमारा आंसर होगा, नहीं, इसका इंटीग्रेशन जो करोगे वो f(x) से बराबर आएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन जो करोगे वो f(x) से बराबर आएगा, तो जो आंसर आएगा ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, यानी f(x) क्या है, f(x) इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, इस पूरे का इंटीग्रेशन f(x) है, जो आंसर आ गया उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ठीक है, f(x) पहले f(x) क्या है, जस्ट इंटीग्रेट इट, दिस इज बाय पार्ट 1 2, फिर डिफरेंस लगाओ, ठीक है ना, 0 टू करो, फिर डिफरेंस लगाओ, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन sin t की इंटीग्रेशन माइनस cos t होता, तो मैं लिख दूं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ से सॉल्यूशन चालू कर सकता हूँ, यहाँ लिख दूं f dash x इक्वल टू व्हाट, f dash x इक्वल टू व्हाट, ओके, तो मुझे ये जगह मिल जाएगी लिखने के लिए, ठीक है ना। तो दिस हैज गिवन अस t sin t, फर्स्ट फंक्शन t और sin t का इंटीग्रेंट माइनस cos t होता, तो मैं माइनस बाहर लिख दूं, cos t होगा, ठीक है, और ये मैं 0 टू x यहां लिख दूं, फटाफट मुझे चाहिए माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, माइनस माइनस प्लस बच गया, और cos t को मैं 1 लिखूंगा नहीं, सीधा cos t लिख दूंगा, और मुझे dt हो जाएगा, यहां अभी 0 टू x चालू है, cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, सीधी सीधी बात, तो माइनस t cos t 0 टू x प्लस ये मैं लिख दूं sin t 0 टू x। अब यहां पे ये जो आपका दिस इज आवर f(x), कुछ नहीं है, ये f(x) है। अब इसको करें x cos x माइनस 0
प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, ये मैं लिख दूं, माइनस बाहर पड़ा है तो एक्स कॉस एक्स और माइनस, अब सिंस एमसीक्यू तो माइनस 0 कॉस 0 0 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स माइनस साइन 0, तो ठीक है, दिस इज आवर एफ एक्स, दिस इज आवर एफ एक्स। अब इसका फर्दर आप डिफरेंशिएट करेंगे, बाई पार्ट लगे थे इसको, बाई पार्ट सॉरी प्रोडक्ट रूल लगे था डिफरेंशिएशन में, यू डैश वी प्लस यू वी डैश साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो मैं वहां पर लिख दूं। सो देयरफॉर हमारा एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स क्या हो गया, माइनस बाहर पड़ा है एक्स कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स, जस्ट सी एफ डैश एक्स इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स, ये माइनस यू डैश वी 1 इंटू कॉस एक्स यू डैश कॉस एक्स है प्लस यू वी डैश प्लस एक्स इंटू साइन एक्स डिप्रिसिएशन माइनस सॉरी एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी ये माइनस एक्स साइन एक्स बचेगा, ठीक है ना, प्लस बच गया साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ब्रैकेट खोल दिए, क्या बना, मैं नीचे लिख दूं रिफ्लेक्शन वाले से, माइनस बाहर है तो माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये कॉस एक्स माइनस का प्लस कैंसिल हो गया, तो आंसर इज एक्स साइन एक्स। चेक करो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है, यस ए में तो नहीं है, बी 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 में मिल गया, सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। ये आपकी एक्सरसाइज 7.10 थी। अगला डेफिनेट इंटीग्रेशन का चैप्टर होगा, काफी मतलब यूजिंग प्रॉपर्टी होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत करना। तो बच्चों दिस इज योर एक्सरसाइज 7.10, दिस वाज योर एक्सरसाइज 7.10। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखना, और कुछ सजेशन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थोड़ा मुस्कुराइए, बाय बाय।